कालिदास। आज से लगभग 1500 वर्ष पुरानी बात है। उस समय उज्जैनीय पर राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उन्हीं दिनों एक छोटा राज्य था मालवा। उसके शासक शारदानंद थे। उनकी विद्योत्मा नाम की एक पुत्री थी। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और विदुषी थी। उसके रूप और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजकुमारी की यह प्रतिज्ञा थी कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा वह उसी से विवाह करेगी। देश विदेश से अनेक विद्वान लोग विद्योत्मा के शास्त्रार्थ के लिए आए, किंतु कोई भी उसे परास्त न कर सका। उल्टे उन्हें स्वयं अपमानित होना पड़ा। इससे उन लोगों को बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे राजकुमारी के घमंड को चकनाचूर करने का उपाय सोचने लगे। घर वापस लौटते समय उन लोगों ने मार्ग में एक ऐसे युवक को देखा जो वृक्ष की जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन लोगों ने सोचा और एक दूसरे से कहा, राजकुमारी का विवाह तो इस महामूर्ख से होना चाहिए, तब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने उस युवक को समझा बुझाकर वृक्ष के नीचे उतारा और कहा, मित्र, यदि तुम मौन रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे। वह युवक तैयार हो गया। उन विद्वानों ने उसे स्नान करा, सुंदर वस्त्र पहनाए और शास्त्रार्थ के लिए राजकुमारी विद्योत्मा के पास ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, ये हम सबसे विद्वान हैं, बृहस्पति के समान हैं। ये आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, किंतु आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए आपको इनसे जो भी शास्त्रार्थ करना हो केवल संकेत में ही कीजिए। राजकुमारी तैयार हो गई। संकेत शास्त्रार्थ शुरू हो गया। राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। वह कहना चाहती थी कि ईश्वर एक है। मूर्ख युवक ने सोचा, यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने 2 उंगली उठा दी, जिससे वह कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। किंतु विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि आप कहना चाहती हैं कि ईश्वर एक है, किंतु गुरु जी का कहना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाई। वह कहना चाहती थी कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। उस युवक ने समझा कि मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुक्का तान कर दिखाया। विद्वानों ने इस संकेत का अर्थ बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व अवश्य हैं, किंतु शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों को एक साथ मिलने से हुआ है, न कि अलग अलग रहने से। राजकुमारी उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और उस युवक से विवाह कर लिया। वह प्रसन्न थी कि उन्हें विद्वान पति मिला। कुछ समय वह मूर्ख उन लोगों के कहने पर मौन रहा, किंतु एक दिन ऊंट का बलबलाना सुनकर उससे रहा न गया और वह उठ कर बोल उठा। राजकुमारी ने जब उसके मुख से उष्ट्र शब्द का गलत उच्चारण सुना तो अपना सिर पीट लिया। उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पति निरक्षर है। दुखी होकर उसने उसे राजमहल से निकाल दिया। पत्नी द्वारा अपमानित होने से उस युवक की सोई हुई आत्मा जाग उठी। उसने उसी समय संकल्प किया कि मैं जब तक पढ़ लिख कर विद्वान पंडित नहीं बन जाऊंगा तब तक अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। वह सीधा काशी गया और अध्ययन में जुट गया। वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया और महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। वह संस्कृत भाषा में काव्य रचना करने लगे। उनके द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि ग्रंथों की चर्चा राज दरबारों में होने लगी। उनके ज्ञान को न केवल उनकी पत्नी विद्योत्मा ने अपितु पूरे विश्व ने स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। आज विश्व साहित्य में कालिदास का नाम सम्मान से लिया जाता है।